जैसा कि मैंने कल पढ़ा था, तो मैं बताता हूँ। ये कवर है, सिर्फ डैमी कवर है, इसके असली कवर इसके नीचे होगी। तो ये है, बीच में से लाइन आई हुई है ऐसी। तो इस कवर का ये सिंबल है कि इसमें अंदर सिर नहीं है। सिर काट लेते थे ना लड़ाई के टाइम, हमें ये दरवाजे हैं इसके पास, इनमें सभी के अंदर एक एक कवर है, जो कि 150 है, चारों तरफ है, और 150 कवरें हैं इसके नीचे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सभी गेट हैं, 150 गेट हैं, 150 गेट, इनके अंदर कवर हैं। ये तो सिर्फ दिखावटी हैं, पर इनके अंदर हैं जो रियल कवर हैं। जैसा कि ये जो दरवाजे हैं 150 हैं, और 150 के अंदर ही कवर हैं, और इसके अंदर दो परिवार मिश्रण है इसके अंदर। हेलो, एक खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और क्योंकि उस समय चढ़ने के लिए खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और ऊपर देख सकते हैं, ये इसलिए ऊपर के समय। तो जैसा कि हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और इसके बाहर मैं कवर के बारे में बताऊंगा, फीमेल कवर और मेल कवर कवर इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी दिखाऊंगा अभी, आप बताऊँ आपको। जो सिंबल है ना, इस कवर में सिर नहीं है। क्यों सिर? इनका ये दो लड़ाई होती थी, ये जो निशान मारा हुआ बीच में से, इसमें सिर नहीं है। क्यों, इनने क्या कुछ गलत गर्दन काम काट करा दी था? गई थी इसके यहाँ। मतलब इसके सिर तो है लेकिन कटा हुआ सिर है। कवरें हैं, देख सकते हैं। और जो मैंने कल पढ़ा था उसके बारे में बताऊंगा। ये भी कवर फीमेल की है, क्योंकि इसमें भी सजावट है उस टाइप से। मेल कवर में सजावट नहीं होती, जैसा कि मैंने कल पढ़ा था। और बाकी अभी 2-3 कवर और देखूँगा, उसके बारे में फिर बताऊंगा, जो मुझे आइडिया दिमाग में आएगा तो उसके बारे में। बाकी मेरे पीछे आपको हुमायूं स्तंभ दिख रहा होगा, जो कि उसकी पत्नी ने बनवाया था। अब इसके बारे में बताता हूँ, गार्डनों के बारे में। जो गार्डन है, ये क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो लोग थे, जो आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे, और मुगल का था। बर्फ़ और वहाँ रेगिस्तान, रेत मिलती थी। और जब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, अपने भारत देश में आए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा? हरियाली। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे अपने किलों के आसपास सबसे ज़्यादा घास फूस वाले गार्डन बनवाए, जिससे कि हरियाली रहे। उन्होंने लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ देखी, तो उन्होंने अपने किलों के आसपास सब जगह ये सारी चीज़ बनवाई, क्योंकि हरा भरा उन्होंने पहली बार देखा, उन्हें अच्छा लगा, जैसे सभी को लगता है। क्योंकि वो रेगिस्तान वाले शहर से आते थे, और बर्फ़ वाले, जैसे कि आपको पता है मंगोलिया एक बर्फीला शहर है, और अफ़गानिस्तान, ईरान, और वहाँ की जो अरब कंट्री है उसमें रेत ही रेत है। तो वहाँ पे अभी ज्ञान सुनो, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वहाँ पे रेत होती थी, और जो यूरोप से सटे हुए एरिया हैं, जैसे कि तो जैसा कि मैं बता रहा था, जो अकबर थे उनको एक ही गॉड विश्वास था। वो तीनों को, जितने भी गॉड है सभी को एक मानते थे, इसलिए उन्होंने इसमें उनका वो दिया गया। ये पर्शियन है, ये मुस्लिम स्ट्रक्चर है, और लास्ट में हिंदू स्ट्रक्चर है, इस टाइप से। ये तीनों को सिंबल है, तीनों चीज़ का एक का, जो कि अकबर कहते थे कि गॉड सिर्फ एक है, जो अकबर का मानना था। और वो अंदर देखते हैं कवर, ऊपर देख सकते हैं क्या, पीछे ना देखा हो तो इसमें देख सकते हैं। इसमें बता देता हूँ, ये सीन चाहिए। इसे बनाने के लिए इस जो ऊपर ये है, इसे बनाने के लिए पर्सिया से स्पेशल मिस्त्री या उस समय के जो कंस्ट्रक्शन थे करने वाले, उन्हें बुलाया गया था, जो ऊपर का म्यूजियमेंट बनाने के लिए। क्योंकि ये जो मिस्त्री थे उन पर नहीं बना था। और जो जैसे कि बता रहा था मैं अभी, ये 3 चीज़ें, 1, 2 और तीसरा 3 चीज़, ये 3 रिलीजियस को दिखाता है। जैसे कि सबसे नीचे हिंदुज़म, ये पर्शियन, ये मुस्लिम्स, जैसा कि। और जो अकबर का मानना था कि तीनों गॉड एक होते हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो, एक कवर है, यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि हम मेन हुमायूं की कवर के पास, और हुमायूं को इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि सबकी मृत्यु होने के बाद हुमायूं ने, यानी कि सब पर आक्रमण करने के बाद, सबकी मौत काट उतारने के बाद, उन सबको सम्मान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जैसे जो इस महल में है,
आप देख सकते हैं। और कवरें हैं और इन कवर का सिंबल ये भी है, जैसे कि इसमें ये सारी चीज़ 3 है, 1 2 3, यानी कि ये तीसरे नंबर की उनकी बीवी होंगी, जिससे आपसे इसमें दर्शाया गया है। क्योंकि इस्लाम में 4 शादी करना जायज़ है इस्लामी रूल्स के अनुसार, जैसा कि अब तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। तो ये इनसे छोटे वाले जो भी होंगे जिसका पता नहीं चला मुझे। तो जैसे कि मैं इसमें बता रहा था कवर ही हैं, तो ये भी फीमेल कवर हैं, क्योंकि फीमेल कवर में एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो सजावट होती है ना, ये फीमेल कवर में होती है, मेल कवर में नहीं होती। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें कोई सजावट नहीं है, तो ये मेल कवर है दोनों, तो ये फीमेल कवर है क्योंकि इसमें सजावट है। जैसा कि मैं कल पढ़ रहा था उसके बारे में। अब थोड़ा सा निकलने का समय हो चुका है, बाकी अगर कुछ जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं अभी कवर करने के लिए। बाकी सामने ये है, इस तरफ घुमाइए तुम देख सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब बाकी एक अच्छी चीज़ और रहेगी, मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ, और उसके बाद वीडियो को हम करेंगे समाप्त। काफ़ी समय हो गया, मेरे फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। देखो पानी की कमी के कारण अभी डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, क्योंकि पानी कम है दिल्ली में, इस वजह से। और अब चलने का रास्ता यही है, और प्यारा दृश्य सामने। इसके बारे में बताता हूँ, दूसरा गेट है, बता रहा था ना आपको 2 गेट है यहाँ से, दोनों गेटों के बारे में बताता हूँ कि ये गेट क्या है। इसका मतलब था कि जो भी यहाँ से जाएगा वो सिर झुका के जाएगा, जैसा कि है, क्योंकि इतनी खड़ी सीढ़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो भी जाएगा सिर झुका के जाएगा। अब मैं इसके जस्ट बाहर हूँ, हिमायती स्तंभ के बाहर, और इसके एक मोन्यूमेंट वो है, एक मोन्यूमेंट वो है, दोनों रिकॉर्ड कवर करूँगा बस, उसके बाद हम चल देंगे। तो ये ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, लास्ट में सोना है, अंग्रेज उसमें आए थे तो वो अंग्रेज सोना ले गए थे, ये बाद में दोबारा से लगाएगा। और बीच में देखो स्टार के बीच में फूल सा है ना, वो लव का प्रतीक है, लव का सिंबल है, जो कि मुगल काल में मुगल उसमें होता है। चलिए यहाँ से इस प्रकार से नज़ारा है ताजमहल के ऊपर चढ़ के देखते हैं ना, उस टाइप से ये नज़ारा है। एक ये और रह गया था, ये भी लव का सिंबल है, हम देखते हैं। देखो जैसा कि मेरे को पता चला यहाँ पे आके कि ये एकदम कॉपी है ताजमहल की, मतलब जरा सा भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। डिफरेंस दिखाई दे रहा तो सिर्फ इस चीज़ का कि वो वाइट मार्बल से बना हुआ है और ये किसी और मटेरियल से बना हुआ है। हाँ मतलब डिफरेंस है, और यहाँ का थोड़ा हरा भरा सीन लगता है, वो थोड़ा उसको ज़्यादा पब्लिसिटी दे दी है लोगों ने। और एक और बात बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो है ताजमहल से पहले का बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद ये बेटे ने बनवाया है इसलिए, और वो किसी और मकसद से बनाया हुआ था इसलिए। तो ये हमें दर्शाता है कि मकसद जो है वो ज़्यादा प्रियोरिटाइज करता है ऐस मतलब बनवाया किसने। तो वही चीज़ है, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली तो दिखती है और अच्छा भी लगता है और हमारा साथ दे रहा है। तो मतलब और यहाँ पे बेसिकली क्या है, कब्र का कॉन्सेप्ट ये जानना कि मतलब जो स्ट्राइप्स लगी रहती है वो फीमेल की कवर है, और जो नॉर्मल लगी रहती है वो मेल की कवर है। और एक और चीज़ होती है, मतलब कबर के ऊपरी हिस्से पे जहाँ पे सर होता है, अगर वहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है तो मतलब उसका सर काटा गया है, किसी भी रीज़न से हो सकता है लेकिन सर काटा गया है उसका। तो देखते हैं मतलब, और फिलहाल तो हम यहाँ पे आ रखे हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने के लिए। यहाँ से शायद राजा महाराजा आते हों करेंगे अपने घोड़े घुड़सवार पे, और सेना तैयार होती होगी, तो उस जगह का मंजर होगा। मतलब बहुत बढ़िया जो तकनीक जो इंजीनियरिंग करी है वो सही में काबिलियत तारीफ है इस चीज़ की। और मतलब डिज़ाइन इसका जो पैटर्न है, किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, जिस चीज़ की मैं कदर करता हूँ। मतलब मैं बोलना चाहूँगा ये बहुत ही मतलब डेजिग्नेटेड, बहुत ही प्लान करके बनाया गया है। और जो वहाँ के उस समय के लेबर होंगे वो सही में काबिल तारीफ होंगे, जो इस तरीके की नक्काशी करी उन्होंने। और तरह तरह पे अगर आप गेट पे भी देखोगे और भी चीज़ें हैं, तो कई सारे पैटर्न दिखाई देते हैं जो दर्शाते हैं कि उस समय में जो नक्काशी की जाती थी वो आज के समय से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्केल्स हैं जिससे हम चीज़ें नाप सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं,
लेकिन हम जब भी उस चीज़ को एक्यूरेट नहीं कर पा रहे उस तरीके से, जिस तरीके से पहले के ज़माने में इंजीनियरिंग करी गई है। और लोग उसको आज भी देखने आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि डेफ़िनेटली यहाँ की जो चीज़ें हैं, वो आज के मुकाबले बहुत अच्छी है कि वहाँ उस समय में टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, जो इस समय। और मेरा ब्लॉगिंग करने से एक और चीज़ फ़ायदा हो रहा है मुझे कि मैं हिस्ट्री को पढ़ पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने आपको पानी के बारे में बताया कि पानी क्यों इन किलो के आसपास होता है, क्योंकि जो ये पहले बनते थे, जैसे दोबारा दोहराना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये चूने से बनते थे और दाल और बहुत अन्य प्रकार से बनते थे। इसमें जो मसाले लगते थे और उनमें पानी की आवश्यकता इसलिए होती थी कि जिससे कि वो बने रहे। देखो यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा, तो ये किस प्रकार से अपना आप ही झड़ने लगे। सोचो 500-600 साल पुराने, वो अब पानी न मिलने की वजह से टूटते जा रहे हैं, अपने आप ही बिखरते जा रहे हैं। इसलिए पानी की इतनी बड़ी भूमिका थी। और मुझे क्या दीक्षांत को ही पहली बार पता चला आज। और बहुत सारी बहुत नॉलेज से पता लगी। सारी चीजों को हमें जो घूमने से प्रैक्टिकली चीजें जो प्रैक्टिकली होती है ना, वो चीजें पता चलती है जब हम उसको विजिट भी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक और पढ़ पा रहा हूँ और सारी चीजों एक को। चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि गेट्स हैं, हम जितने भी गेट्स वगैरह है, चाहे वो सीढ़ी है, वो हमेशा हमें बड़ी बड़ी दिखाई दी, बड़ी बड़ी दिखाई दी, यानी कि उस समय के लोग हमसे काफी ज्यादा लंबे चौड़े हुआ करते होंगे, जो इस चीज का इस्तेमाल करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। गेट्स को खोलना, घोड़े, उस तरीके की उनकी डाइट हुआ करती होगी, और जब भी ऐसी उस तरीके का बनाया है। अब जैसे कि हम अपना रहन सहन रखते हैं, गेट वगैरह अपने हिसाब से बनाते हैं, हाइट वाइट सब, तो उनकी वैसी हाइट रही होगी उस टाइम में, तो कही जा सकती है कि वो लंबे चौड़े तगड़े होंगे जो यहाँ पे रहने वाले होंगे। तो आपके सामने एक नया ब्लॉगर और मेरे साथ एक नया ब्लॉगर मिलने वाला है बहुत ही जल्द, दीक्षांत, सही जो कि बोल हिस्ट्री का नॉलेज, हिस्ट्री का ज्ञान दे सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से, मुझसे भी अच्छे तरीके से मुझे लगता है एक्सेलेंट कर सकता है। तो हम एक और नए तुम पर आए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर पतंग लटक रही है। ये उन शरारती बच्चों के कारनामे हैं जो पतंग उड़ाते हैं। इतने केस आने के बाद भी कि गर्दन कट जाती है मांझे से, फिर भी पतंग उड़ाते हैं। मुझे सबसे बेकार ही लगता है जो पतंग उड़ाते हैं, वो भी और पतंग उड़ाना भी। उससे अच्छा मुझे क्रिकेट खेलना, भागना, फुटबॉल खेलना, जो फिजिकली एक्टिविटी गेम होते हैं वो पसंद है मुझे इससे बेहतर। यहीं पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, ये गलत चीज है कि अगर पतंग कट जाए ऐसे फंसा लो, और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ज्यादा ही पतंग उड़वाने से, तो मतलब यार 15 अगस्त पे तो बनता है, 15 अगस्त पे जेन्युइनली बनता है कि पतंग उड़ाएं, और अपनी पतंग ऐसे हवा में ले रहा है, वो एक प्रतीक होता है हमारी फ्रीडम का। लेकिन आजकल के लोग उससे मतलब बेफालतू में कुछ और ही चीज लेके बैठ गए, कोई पेच लड़ाते हैं, कोई मंजा ऐसे ही तोड़ के फेंक देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब समाज के तौर पे नहीं है। आज की मतलब पतंग उड़ाते हैं, बहुत सारे पक्षी भी हैं, उनकी वजह से वो भी, उनको भी परेशानी होती है। तो बहुत सारी चीजें। और अपने दुश्मनों का गला और काटे। ऊपर देखें पीपल के पेड़ हो रहे हैं। अब इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्या है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बता देना। ये लास्ट में ऊपर से ब्लू है और देख सकते हैं जर्जर हो रहा है, दिन पर दिन जर्जर हो रहा है, क्योंकि इससे पानी नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देख सकते हैं, आइडिया ये क्या है, ये है छेद से झांकने वाला, यहाँ से लोग झांकते हैं जो दासी होते हैं। देख सकते हैं ये उस समय की मजबूत चीजें हैं, और आज गिर रही हैं। तो सोच सकते हैं पानी की कितनी कमी है इसमें, क्योंकि आज ये जर्जर होकर टूट रही है। और कमेंट में बताना जरूर क्या है ये सारी चीजें, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। डिजाइनिंग करते कैसे होंगे वो, पता नहीं ऐसे। चलो आपसे मिलता हूं एक नए ब्लॉग में। इस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको तो क्या करना है आपको, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, जिससे कि मेरा मोटिवेट और बढ़ता रहे, मैं मोटिवेट हूँ। कमेंट करना है कि बोरिंग वीडियो ना बनाए, ज्ञान ना फैले, एंटरटेनमेंट दिखाएं ओनली, और एंटरटेनमेंट हिस्ट्री से तो देने रिलेटेड के लिए जानने बहुत वाले ज्यादा जरूरी है। को बोरिंग नहीं लगेगी वीडियो। चलो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।